विद्यालय इस लाइव कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। पिछली कक्षा में हिंदी के विषय में हमने पाठ जिसका शीर्षक था घमंडी का सिर नीचा, इस पाठ का हमने आदर्श वाचन सीखा था। आज उससे आगे आज हम इस पाठ को और ठीक से समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। घटना है वह महाभारत काल की है। भीम पांडवों में उसको अपनी शक्ति पर, बल पर थोड़ा घमंड हो गया था और भगवान हनुमान जी ने और सोचा कि भीम को ज़्यादा घमंड है, अतः इसके घमंड को दूर करना चाहिए। अतः वह एक वानर का रूप धर करके और भीम के रास्ते में आकर के बैठ जाते हैं। भीम अपने रथ पर सवार तीव्र गति से, या कहें कि वायु से भी तेज गति से वहाँ से गुजर रहा होता है और उसकी दृष्टि अचानक सहसा उस वानर रूपी हनुमान जी पर पड़ती है। वह रुकता है और उस वानर से, उस बंदर से और रास्ते में पड़ी हुई पूंछ को हटाने के लिए कहता है। बंदर चूंकि स्वयं भगवान हनुमान जी है और उसकी परीक्षा करना चाहते हैं, उसका घमंड दूर करना चाहते हैं, अतः हनुमान जी ने बड़े ही विनम्र स्वर से कहा कि हे वीर, हे श्रेष्ठ, आप बहुत बलवान हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, आप ही है वो, मेरी पूंछ को जरा दाएं बाएं कर लो और अपने रास्ते से आप चले जाओ। भीम को उनका सुझाव ठीक लगा और मन में यह सोचा भी कि बंदर बूढ़ा है और हो सकता है हिल भी नहीं सकता हो, लाचार हो सकता है, तो क्यों नहीं मैं ही उसकी पूंछ को थोड़ा सा हटा लूं और अपने रास्ते से निकल जाऊं। भीम अपने रास्ते उतरता है और उसकी पूंछ को पकड़ करके और हटाने का प्रयास करता है। थोड़ा सा बल लगाता है, फिर थोड़ा सा और अधिक, और फिर अपनी संपूर्ण ताकत से उस पूंछ को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन पूंछ है वह टस से मस नहीं होती, अर्थात अपने स्थान से, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती है वह बंदर की पूंछ। क्यों? क्योंकि वह साक्षात भगवान हनुमान जी है। ठीक है, भीम अपने बल का जितना उसको घमंड, जितना उसको गर्व होता है, उतनी ताकत से वह फिर उस पर प्रयास करता है और इस प्रयास में उसके पसीने छूट जाते हैं और वह थक कर के चूर हो जाता है। जिस स्थान पर वह ताकत लगा रहा होता है उस स्थान पर और उसके पाँवों के माध्यम से, उसके घुटनों के कारण से बड़े बड़े गड्ढे बढ़ जाते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूंछ थोड़ी सी भी, रंच मात्र भी, या कहें कि बिल्कुल भी नहीं हिलती है। तब भीम को समझ में आता है कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, हो ना हो यह कोई या तो मायावी है या कोई देव स्वरूप कोई बंदर है। अतः वह वहाँ से उठ करके बंदर के सम्मुख खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़कर विनती पूर्वक उनसे आग्रह करता है कि हे वानर श्रेष्ठ, आप कौन हैं, कृपया अपना वास्तविक परिचय दें। भगवान हनुमान जी अपने विशाल रूप में प्रकट होते हैं और भीम को अपना दर्शन देते हैं और भीम उनके दर्शन मात्र से धन्य हो जाता है और जीवन में आगे कभी भी अपने बल का, अपनी ताकत या अपनी गति का या फिर अन्य किसी भी वस्तु का और
घमंड नहीं करने का वचन हनुमान जी को देता है। हनुमान जी को तो यही करना था, वह तुरंत ही अदृश्य अलोप हो जाते हैं और भीम को समझ में आ जाती है कि मुझे अपनी शक्ति पर या अन्य किसी भी, जैसे माना कि कोई धन संपदा हो सकती है, कोई बड़ा साम्राज्य है जैसे मेरा, उस पर भी घमंड हो सकता है, या वर्तमान समय में कहें तो रुपयों का और भवन का, या कोई अपनी गाड़ियों का, वाहनों का, या अपने कोई अन्य कोई चीज़ का भी आपको घमंड हो सकता है। तो इस कहानी से और भैया बहनों को भी यह सीख लेनी है कि उन्हें अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। कथा तो यहीं तक हो जाती है खत्म। इसके प्रश्न उत्तर कक्षा कार्य के अंदर भैया बहनों को यह 3 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, अपनी गति व बल पर किसको घमंड था? उत्तर आएगा, अपनी गति व बल पर भीम को घमंड था। प्रश्न क्रमांक 2, बूढ़े वानर के रूप में कौन थे? उत्तर आएगा, बूढ़े वानर के रूप में भगवान हनुमान जी थे। मैं पर बिंदी नहीं है, यहां मैं पर बिंदी लगाएं। प्रश्न क्रमांक 3, यह घटना किस काल की है? तो उत्तर आएगा, यह घटना महाभारत काल की है। ये तो तीनों ही प्रश्न है वो उसमें कक्षा कार्य में है, गृह कार्य में है, वह आपके लिए है विलोम शब्द हैं, देखें जरा। गृह कार्य में विलोम शब्द लिखिए, तेज का मंद या धीमा, बूढ़ा का जवान, सामान्य का विशेष, वीर का कायर, ताकतवर का कमजोर और भयभीत का निडर। तो यह आपको करना है निडर या भय रहित, यह करना है आपको गृह कार्य के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।